हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल विजय टेस्ट में। आज हम खान सर का जो पाषाण काल का टेस्ट था उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे वो एक क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे, है ना। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद भी थे, ये दोनों नहीं था। तो नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। मतलब कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। अब यहाँ पे किसने किया था ये देखेंगे। थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो ये होगा क्योंकि ये थॉमसन ने किया था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था देखेंगे। निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में। तो देखेंगे तो यहाँ पर कहाँ हुआ था? मध्य पाषाण काल में। तो ये मध्य पाषाण काल में डी होगा, मध्य पाषाण काल में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। 4 है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है लंगनाच, वीरभानपुर, आदमगढ़, चोपनी मांडो। तो यहाँ पर सी होगा। क्या होगा? सी, आदमगढ़। क्या होगा यहाँ पर? सी होगा, आदमगढ़। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो अब इसमें 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से देखेंगे कि किसमें जो है हड्डी के उपकरण मिले थे। चोपनी मांडो से ए, बी कोकोरिया से, सी मादहा से, सराय नाहर राय से। तो देखेंगे इसमें क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? मादहा से। कहाँ से? मादहा से। ओके, मादहा से होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए चलिए देखते हैं। ओके, सराय नाहर राय से, मादहा से, लेखहिया से, चोपनी मांडो से। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर भी बी होगा। देखिए यहाँ पहले जो क्वेश्चन किए थे 5 में, उसमें भी मादहा था और 6 में जो है, ठीक है, उसमें भी बी मादहा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? मादहा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। अब एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं ये देखते हैं। सराय नाहर राय से, दमदमा से, मादहा से, लंघनाथ से। तो मादहा तो नहीं है, है ना। ए है सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी मादहा से, डी लंघनाथ से। तो ये है क्या? दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखे गए हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। जो खाद्यान्न की कृषि थी, खाने वाले अनाज जैसे गेहूँ, चावल, जौ, ये सब सर्वप्रथम किस काल में स्टार्ट हुआ था चलिए देखते हैं हम। ए नवपाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी पूरा पाषाण काल में, एंड डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो यहाँ पे देखेंगे 8 का, है ना। तो 8 का जब स्टार्ट हुआ तो कहाँ से? नवपाषाण काल में। कहाँ से स्टार्ट हुआ? नवपाषाण काल में। मीन्स खाद्यान्नों की जो कृषि प्रारंभ हुई वो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मीन्स भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, पहले मानव का साक्ष्य कहाँ मिला? तो चलिए देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ से, शिवालिक पहाड़ियाँ से, नलमाला पहाड़ियाँ से, नर्मदा घाटी से। तो यहाँ पर 9 में देखेंगे कि हम लोगों का साक्ष्य मीन्स मानव का साक्ष्य कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। अब ये बताओ कि पहले मनुष्य सबसे पहले क्या यूज किया था, क्या उपयोग किया था। गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ। ए गेहूँ, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। तो हम लोगों को, जहाँ तक हम लोगों को पता है, जौ ही यूज हुआ था, है ना, तो जौ ही है। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली जो अनाज थी वो जौ था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। घगरिया से, भीमबेटका से, 1 मिनट मिस्टेक कर दिए। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से है, हाँ चलिए देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, कोल्डीवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। तो यहाँ पे देखेंगे हम कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ए कोल्डीवा से नहीं है, बी लहुरादेव, तो बी लहुरादेव कहाँ से प्राप्त हुए थे, लहुरादेव से। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी से, बुरजहोम से, कोल्डीवा से एंड मेहरगढ़ से। ए ब्रह्मगिरी, बी बुरजहोम से, सी कोल्डीवा से एंड डी मेहरगढ़। तो यहाँ पे क्या होगा, डी मेहरगढ़ से। अधिकतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं हम लोगों को, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो अभी मैंने बताया कि अधिकतम जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। वर्तमान समय में कहाँ है, पाकिस्तान में। पहले तो बंटवारा नहीं हुआ था ना, अब कहाँ है, पाकिस्तान। देखेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, कालीबंगा, धौलावीरा, किले कुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो यहाँ पे क्या होगा, मेहरगढ़। यहाँ पर भी डी मेहरगढ़ ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो ए अवधे, बी बोरी, सी बागोर, डी लखनिया। तो यह कहाँ से मिलते हैं अधिकतर प्रमाण, तो हमको लगता है कि बागोर से। अधिकतर कहाँ से मिले हैं, बागोर से, डी बागोर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। तो चालकोलिथिक जो है वो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मीन्स ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पाषाण काल से लेकर अभी तक मीन्स सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आमरी नहीं, ए आमरी, बी मेहरगढ़, सी कोरदीजी और डी कालीबंगा। तो हम अभी बताए थे कि हमें अधिकतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो मेहरगढ़ से। तो यहाँ पे क्या होगा, मेहरगढ़ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नौदा टोली का उत्खनन किससे किया था। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था, देखेंगे के.डी. वाजपेयी ने, बी.एस. वांकड़ ने, एच.डी. संकालिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। तो यहाँ पर किसने किया है, आप बताइए। सी क्या होगा, एच.डी. संकालिया ने। किसने किया है यहाँ पर, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था, एच.डी. संकालिया ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बृहत्यापाषाण स्मारकों की पहचान की गई। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी है, यहाँ मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी।
ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? अब भीमबेटका पता है, गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। तो यहाँ पे होगा गुफाओं के लिए, गुफाओं में शैल के चित्र के लिए। ओके, गुफाओं में या गुफाओं के शैल चित्र के लिए क्या हुआ था? भीमबेटका प्रसिद्ध था। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो अभी मैंने बताया था, भारत में जो सर्वाधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं वो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? भीमबेटका से। तो यहाँ पे देखें क्या है, घगरिया, ए, बी भीमबेटका, सी लेखाहिया, आदमगढ़। तो यहाँ पे क्या होगा? भीमबेटका होगा। क्या होगा? भीमबेटका होगा। नेक्स्ट देखते हैं। गौरिक मृदभांड पात OPC का नामकरण हुआ था कहाँ? हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नौ में, लाल किला में। तो हस्तिनापुर में। कहाँ पर हुआ था? ए, हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर कहाँ है? बिहार में है। हस्तिनापुर कहाँ है? बिहार में है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए, उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है, यही सही है। उत्तर से दक्षिण की ओर यही सही है। अभी भी जब लोगों को दफनाते हैं तो कहाँ से, कैसे दफनाते हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर ही दफनाते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर ही, उत्तर से दक्षिण की ओर ही दफनाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ था? मीन्स जब ऐसा कौन सा काल था जिसमें कुत्ते के साथ मानव कंकाल भी मिले हैं? ब्रह्मगिरी, चिरान, मास्की या बोझहोम। ब्रह्मगिरी ए, ब्रह्मगिरी, बी बोझहोम, सी चिरात, डी मास्की। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बोझहोम होगा। और बोझहोम कहाँ है? बोझहोम कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ है? कश्मीर में है। नेक्स्ट देखेंगे। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कश्मीर कैसा एरिया है? एक ठंडा एरिया है। तो गर्त आवास कहाँ पाया गया? बोझहोम में। और बोझहोम कहाँ है? कश्मीर में है। ठीक है, देखेंगे पहले। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बोझहोम से, ए, बी कोल्डीवा से, सी ब्रह्मगिरी से, एंड डी सघन कल्लू से। तो क्या होगा? ए, बोझहोम से। बोझहोम कश्मीर में पाया जाता है। और कश्मीर कैसा एरिया है? एक ठंड वाला एरिया है, इसीलिए वहाँ पर लोग गुफा बना के रहते थे। मीन्स गड्ढे बना के उसी में रहते थे, इसीलिए उसे गर्त आवास कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर बोझहोम से होगा। नेक्स्ट देखेंगे। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? है ना? तो यहाँ पे देखेंगे मोरहना पहाड़, खखरिया, बकरीखोर, लेखिया। तो यहाँ पर सबसे अधिक शिलाश्रय कहाँ प्राप्त हुए हैं मानव कंकाल? वो है डी। क्या है? डी, लेखिया। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो लेखिया से प्राप्त हुए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्य है? सांस्कृतिक, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। तो आपको पता ही होगा कि क्या हो सकता है? संस्कृति हो सकती है, क्योंकि उसी को ये सब संस्कृति के माध्यम से ही हम सब कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? संस्कृति ही होगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए, अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेस, डी। तो यहाँ पर होगा ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।